दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्स में नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग की कंपनियां अपने एम्प्लॉय को कंपनी में कायम कैसे रखें। यह आज बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। एम्प्लॉय कंपनी में टिक नहीं रहे हैं और कंपनी का जो फोकस होना चाहिए वो फोकस हटके एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट पे उनका जो एनर्जी है वो बहुत बड़े पैमाने पे वेस्ट हो रहा है। मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स आप देने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आप कायम रख सकते हैं। हम यदि समाज में देखते हैं तो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। खासकर पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी युवा एक नौकरी में टिक नहीं पा रहे हैं। थोड़ा समय में वो लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं। इससे हमारी परेशानी बढ़ रही है कि नए लोगों को लेना, उनको रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग देने के बाद में वो लोग छोड़ के जाते हैं। दोस्तों इसी से निजात कैसे पाया जाए और इससे बाहर कैसे आने का ये इसका तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देखिए, उसके कुछ 9 उपाय मैंने यहां पे आपको बताए हैं। इसमें सबसे पहला उपाय, एम्प्लॉय में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कीजिए। उनके जॉब में एक चैलेंज क्रिएट कीजिए। वो आपको एम्प्लॉय आपके कंपनी में कायम रखने में मदद कर सकता है। दूसरा उपाय, उनको एक निश्चित टारगेट दीजिए। और सिर्फ टारगेट देके काम नहीं चलेगा सर, आपको टारगेट के साथ साथ उनको इनपुट देना पड़ेगा, यानी कि कुछ स्कीम देना पड़ेगी। जैसे कि ट्रेड स्कीम होती है, कुछ टारगेट स्कीम होती है, फिर दुकानदारों के लिए कुछ स्कीम हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कुछ स्कीम हो सकती है, QPS हो सकता है, आर्टिकल स्कीम हो सकती है, पॉइंट की स्कीम हो सकती है, स्क्रैच कूपन हो सकते हैं। तो सिर्फ टारगेट देके काम नहीं चलेगा, तो टारगेट के साथ साथ आपको उनको कुछ इनपुट देना पड़ेंगे। यदि आप इनपुट देते हैं तो उनको टारगेट पूरा करने में आसानी होगी। दोस्तों तीसरा उपाय इसमें क्या है, और आजकल एक फैशन सा आ गया है, मैं देख रहा हूं समाज में और कंपनियों में, कि जो मैनेजर्स है पहले मार्केट में जाते थे। मैं लगभग पिछले 27 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि इसके पहले जो मैनेजर्स थे वो अक्सर मार्केट जाया करते थे। लेकिन आजकल के मैनेजर क्या है, एप्लीकेशन का डाटा ढूंढने में और वही खंगालने में बैठते हैं और दिन भर वही काम करते हैं और बस कंप्यूटर के सामने चिपके रहते हैं, ऑफिस में ही रहते हैं, मार्केट जाते नहीं। इसका परिणाम क्या होता है कि उनका जो मार्केट का रिलेशन है वो टूट जाता है और मार्केट के बारे में उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग वो कर नहीं पाते। इसलिए, और दूसरा इसमें क्या होता है कि जो बैठे बैठे मैनेजर शांति से नहीं बैठते हैं, तो वो अपने जो एम्प्लॉय नीचे मार्केट में काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे फ़ोन कर करके प्रेशर करते हैं। उनको ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं कि भाई आपका काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये तकलीफ है, यहाँ पे ये तकलीफ है, यहाँ पे ये कम है, यहाँ पे ये कम है। ऐसे में क्या होता है, उनका एम्प्लॉय का टारगेट तो पूरा नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है और नौकरी छोड़ के जा रहा है। दोस्तों मेरा सुझाव है कि जो भी मैनेजर्स है, फिर वो एरिया मैनेजर होंगे, रीजनल मैनेजर होंगे, या फिर उनके ऊपर के सेल्स मैनेजर होंगे, जनरल मैनेजर हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी है, उनको पीरियडिकली उनको मार्केट जाना पड़ेगा, तभी जाके वो ये सब चीज़ को रोक सकते हैं और उसमें एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में कायम रखने में उनको मदद मिल सकती है। दोस्तों जो इसमें चौथा एक मैंने आपको बता रहा हूं मैं, फोर्थ जो आपको उपाय है कि कंपनी के सीनियर्स को पीरियडिकली मार्केट जाना पड़ेगा। अगर वो जाते हैं तो डेफिनेटली उनके एम्प्लॉय को वहां पे वो कायम रखने में बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। एम्प्लॉय जो है उनका इंकरेजमेंट होगा उनको, और उनको हौसला मिलेगा और उनको ये लगेगा कि कंपनी के मैनेजर्स भी मेरे साथ में हैं, तो और भी वो बहुत ही ताकत से काम कर सकते हैं। दोस्तों 5वां उपाय, एम्प्लॉय के मन में एक धारणा हो चली है
कि कंपनी सिर्फ अपना काम निकालने का काम करती है, मेरे बारे में नहीं सोचती, है ना। उसे ऐसी ये धारणा उसके मन में बनते जा रही है कि कंपनी मेरे बारे में नहीं सोच रही है, कंपनी सिर्फ खुद के बिजनेस के बारे में, टारगेट के बारे में, बस, बाकी कुछ नहीं। ध्यान रहे कि जो एम्प्लॉय आपके यहाँ सेल्समैन है, सेल्स ऑफिसर है, मैनेजर, एरिया मैनेजर है, ये जितने भी लोग हैं ये ह्यूमन हैं, वो कंप्यूटर नहीं हैं। उनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं का आदर कीजिए और उनके बारे में सोचिए, उनके परिवार के बारे में सोचिए, उनके भलाई के बारे में सोचिए। तो हो सकता है कि उसका लगाव, जुड़ाव कंपनी के प्रति बढ़ जाए और वो कंपनी में टिक जाए। दोस्तों, छठा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। छठा उपाय क्या है कि जो एम्प्लॉय अपने कंपनी में आप लगाते हैं, उनको सबसे पहले तो ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप या फिर उनकी हेल्थ पॉलिसी। आज आप देख रहे हैं कोरोना क्राइसिस में बहुत सारे सेल्स के लोग इस क्राइसिस में अपनी जान गंवा चुके हैं। उसमें से कुछ मेरे जान पहचान वाले भी हैं। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में उनका यदि हेल्थ पॉलिसी होता तो उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बच पाते। तो उनका प्रोविडेंट फंड है, पीएफ, ईएसआईसी है, या फिर उनका एक्सीडेंट पॉलिसी है। बहुत सारे लोग जो हैं फील्ड पे काम करते हैं, उनको 2 व्हीलर 4 व्हीलर में मार्केट में जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है, उसके बाद में उनके परिवार का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और उनके पास में ये तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनको कोई पेंशन नहीं मिलने वाला भाई। तो वहाँ पे ऐसी सूरत में क्या है कि उनके पास में यदि इस प्रकार की कुछ पॉलिसीज कंपनी निकाल के रखती है उनके लिए, तो उनका एक अपनापन कंपनी के प्रति बढ़ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दूसरा, इसमें जो टारगेट है, टारगेट पूरा करने में यदि उसने अच्छा काम किया है, 7वां और महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि यदि उसका टारगेट पूरा हुआ है तो मीटिंग में उसका हौसला बढ़ाइए, उसका अभिनंदन कीजिए और हो सके तो उसे कुछ इंसेंटिव दीजिए। वो अमाउंट हो सकती है कि भाई 1000 रुपया हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 2,000 हो, लेकिन वो सबके सामने मिलने से उसका हौसला बढ़ेगा। उसको कुछ सर्टिफिकेट दीजिए, कुछ गिफ्ट दीजिए, मोमेंटो दीजिए। ऐसा करने से आपके एम्प्लॉय के अंदर कंपनी के प्रति एक अपनापन जो है, मैं बार बार अपनापन की बात कर रहा हूं, जब तक वो अपनापन क्रिएट नहीं होगा तब तक वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में नहीं रहेगा। 8वां उपाय, जिनका टारगेट नहीं हुआ है उनको सबके सामने मीटिंग में उनकी इंसल्ट ना करें। उनको सेपरेटली आपके कैबिन में आप बुलाइए और उनको समझाइए वहां पर, और उसको क्या तकलीफ है उसकी तकलीफ पहले समझ लीजिए। उसका टारगेट में इशू है, उसकी पार्टीज में इशू है, हो सकता है एरिया में इशू है, एसक्यू में इशू है, तो उसका जो भी इशू उसका हो सकता है, वो हो सके तो वहां पे उसका इशू जो भी है वो रिजॉल्व कीजिए। अगर करते हैं तो वो एम्प्लॉय का एक मॉरल रहेगा। दूसरा, उसे एक टास्क दीजिए, इस महीने का टारगेट दीजिए, टास्क दीजिए, और टास्क पूरा करने के लिए उसको हर संभव मदद कीजिए। और उसके साथ में हो सके तो कुछ दिन, कुछ हफ्ते में 1 आध दिन कभी आप उनके सीनियर को अगर उसके साथ में भेजते हैं तो उनको भी परिस्थिति का एग्जैक्ट जो भी है अंदाज आ जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, तो परिस्थिति भी वो समझ लेंगे। इसलिए अगर हो सके तो उनको सबके सामने ना डांटे, उनको सेपरेटली कैबिन में ये उनका टास्क अगले महीने का बताइए, और साथ ही साथ में उनको एक मौका दीजिए। एक मौका दीजिए। कभी भी ध्यान रखिए, ज़िंदगी में किसी का भी एक मौका तो बनता है। अगर आप पहले ही गलती में उसकी नौकरी से उसको निकाल देंगे तो नहीं चलेगा सर। और ऐसा बहुत सारी जगह हो रहा है, ऐसा बहुत सारी जगह हो रहा है। ये मत कीजिए, इससे आपकी कंपनी का भला नहीं होगा। आपको यदि एम्प्लॉय बड़े पैमाने पे आपको इसमें अपनी कंपनी में ठिकाने हैं तो आपको ये उपाय करना ज़रूरी है। दूसरा, यदि उसको बार बार समझाने से भी और वो उसके साथ साथ सीनियर को वहाँ भेजने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता है, अगली बार भी अगर उसका टारगेट नहीं होता है और बार बार उनका बिहेवियर में चेंज नहीं आता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। फिर आप जो भी ले सकते हैं, उनको मेमो इशू कर सकते हैं, उनको नोटिस पीरियड इशू कर सकते हैं, या फिर उनको एक समय देके उनको निकाल सकते हैं। लेकिन
ये लास्ट स्टेज हो गई। हो सके तो ये स्टेज तक आपने को जाने का ही नहीं है, उसके पहले ही अपने को संभल जाना है और लोगों को अपने को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आपने उसके खिलाफ एक कड़ा एक्शन लिया तो एक अच्छा मैसेज बाकी लोगों के पास भी जाएगा। नहीं, अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो बाकी लोग सोचेंगे कि भाई हमारे खिलाफ ही कंपनी कार्रवाई करती हैं, उसके खिलाफ नहीं करती हैं। इसलिए ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो क्या कीजिए, एक्शन लीजिए, लेकिन कब? लास्ट स्टेज में ज़रूर एक्शन लीजिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण 9वां उपाय मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कंपनी टिकाने का, कंपनी में एम्प्लॉय टिकाने का, माफ कीजिए, सॉरी। दोस्तों, सबसे पहले एक वातावरण जो है ना कंपनी में, वो एक सकारात्मक पॉजिटिव वातावरण अपनी कंपनी में तैयार कीजिए। एक इन्वायरमेंट जो है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज के दिन में। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों से कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, उनके अंदर मन मुटाव होता है, जो भी चीज़ है। तो एक वातावरण, एक सकारात्मक वातावरण, एक अच्छा वातावरण यदि आप कंपनी में क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कंपनी में एम्प्लॉय छोड़ के जाने का जो प्रमाण है वो बड़े पैमाने पे कम होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये उपाय करने से गारंटेड एम्प्लॉय कुछ हद तक आपके कंपनी में रुकेंगे। दूसरा, इसके अगले हिस्से में यानी सेकेंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था एम्प्लॉय टिकाने के उपाय का, तो ये सेकेंड पार्ट में मैं आपको विस्तार से कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा, वो गारंटेड होंगे, जिसके कारण से आप अपने एम्प्लॉय आपके कंपनी में आप टिका सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।